काबा को तो हर मुसलमान जानता है, मगर क्या आप जानते हैं कि काबा की असल हकीकत कुरान के मुताबिक क्या है? काबा दुनिया का पहला घर था जो इबादत के लिए बनाया गया। सबसे पहले यह फरिश्तों ने तामीर किया। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबा को दोबारा तामीर करें, और फिर फरिश्तों का किरदार दोबारा अहम हो गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के अजीम फरिश्तों में से हैं, ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा की असल जगह दिखाई। रिवायत में आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बादल की शक्ल में आसमान से इस मकाम का निशान लगाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थरों से काबा की तामीर शुरू की, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें रहनुमाई देते रहे कि किस तरह यह इमारत बनानी है। हजरत अस्वद, जो जन्नत से आया था, फरिश्तों के जरिए ही काबा तक पहुंचाया गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया ताकि वह इसे काबा के कोने में रख दें। जब इमारत ऊंची होती गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर उठाना और लगाना मुश्किल हो गया। तब फरिश्तों ने उन्हें एक खास पत्थर दिया, यानी मकाम इब्राहिम, जो आज भी काबा के पास मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होकर तामीर करते थे, और रिवायत है कि यह पत्थर खुद ब खुद ऊंची जगह तक उठ जाता था ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसानी से काम कर सकें। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने उनको जमीन की हर मखलूक पर इख्तियार दे दिया है, चरिंद परिंद जिन्नात इंसान हत्ता के हवाएं भी उनके फरमान के ताबे हैं, तो एक दिन अपने रब से अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, इजाजत दे कि मैं तेरी पूरी मखलूक को एक साल का खाना खिलाऊं, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरी रजा के लिए। अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तुम इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखते, लेकिन इश्क की जिद कभी हार नहीं मानती। आपने दोबारा अर्ज की, ऐ रब, 7 दिन की इजाजत दे दे। जवाब फिर आया, ऐ सुलेमान, तुम इस पर भी कुदरत नहीं रखते। फिर तीसरी बार दिल टूटने के अंदाज में अर्ज की, या इलाही, एक दिन ही सही, सिर्फ एक दिन में तेरी मखलूक को खिला दूं। और तब रहमत का दरवाजा खुला, ऐ सुलेमान, तुम इस पर कादिर नहीं हो, मगर हम तुम्हें एक दिन की इजाजत देते हैं। बस फिर पूरी दुनिया हरकत में आ गई। जिन्नात को हुक्म मिला और जमीन पर मौजूद हर हलाल जानवर इकट्ठा होने लगा। गाय, बैल, भेड़े, बकरियां, परिंदे सब एक मैदान में जमा होने लगे। बड़ी बड़ी देगे चढ़ गईं, शोले भर के हजारों जिन्नात, लाखों इंसान खाना तैयार करने लगे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, आहिस्ता चल, नरमी से, खाना खराब न होने पाए। एक दस्तरखान बिछाया गया, इतना लंबा कि अगर कोई इंसान एक सिरे से चलना शुरू करे तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में पूरा महीना लग जाए। जब सब कुछ तैयार हो गया, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ए सुलेमान, मखलूकात में से दावत किससे शुरू करोगे? आपने फरमाया, या रब, समंदर की मखलूक से। अल्लाह ताला ने समंदर की एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत में शरीक हो। मछली ने सर उठाया और कहा, ए सुलेमान, मैंने सुना है कि आज तुम मेरी जियाफत करोगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तुमने ठीक सुना, आओ और खाना शुरू करो। मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के एक किनारे से खाना निगलना शुरू किया, और थोड़ी ही देर में बर्तनों समेत सारा खाना खत्म कर दिया। फिर उसने आवाज दी, ए सुलेमान, मुझे मजीद खाना दे, मेरा पेट अब तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए और फरमाया, तुमने तो सब खा लिया, दूसरों का खाना भी निकल गई, फिर भी पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, ए सुलेमान, क्या मेहमान को मेजबान ऐसा जवाब देता है? जान लो, मेरा रब रोजाना मुझे इससे भी ज्यादा रिस्क देता है। आज मेरा रिस्क आपने अपनी तरफ रोक लिया, इसीलिए मेरा पेट नहीं भरा। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो जात जो अपनी मखलूक को ऐसे तरीकों से रिस्क देती है जिनका हम गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर, कैसा रब है और कैसा राज़िक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये कोई सेंटेंस नहीं था, यह एक रियलिटी का ऐलान था। साइकोलॉजी कहती है, इंसान की सबसे बड़ी उलझन होती है, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, किसके सामने झुक रहा हूँ। और यहीं अल्लाह ने उस कंफ्यूजन को जड़ से काट दिया। हर सलाम, हर इबादत, हर पाक इंटेंशन मेरे लिए है। माइंड को एक ही सेंटर मिल गया, आइडेंटिटी क्लियर हो गई, एंजाइटी कोलैप्स हो गई। इसको साइकोलॉजी कहती है अल्टीमेट सेंटरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। फिलॉसफी सदियों से पूछती रही, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ है? अल्लाह का ये कलाम उस सवाल का जवाब है। वैल्यू रिलेटिव नहीं है, गुडनेस सब्जेक्टिव नहीं है, ट्रूथ नेगोशिएबल नहीं है। सब कुछ अल्लाह से निकलता है और अल्लाह पर खत्म होता है। साइंस कहती है हर सिस्टम को एक सेंट्रल फोर्स चाहिए। गैलेक्सी के लिए ग्रेविटी, एटम के लिए न्यूक्लियस। और अल्लाह ने कह दिया, इंसान के सिस्टम का न्यूक्लियस मैं हूँ। जब सेंटर क्लियर हो जाता है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, तुम पर सलाम हो, मेरी रहमत हो और मेरी बरकतें हों। साइकोलॉजी कहती है सबसे बड़ा इमोशनल हीलिंग वैलिडेशन से होती है, और यहाँ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अपने बंदे को कह रहा है, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर ऑनर्ड। यह अल्टीमेट रीअश्योरेंस था। फिलॉसफी कहती है अगर एब्सोल्यूट रियलिटी किसी ह्यूमन को एड्रेस करे तो वो इंसान मीनिंग का एम्बॉडीमेंट बन जाता है। यहीं से नबुव्वत सिर्फ मैसेज नहीं, लिविंग ट्रूथ बन जाती है। साइंस मानती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा रेगुलेट होता है जब उसे सेफ्टी सिग्नल मिलता है, और अल्लाह का सलाम सबसे पावरफुल सेफ्टी सिग्नल है। अब जवाब आता है, ध्यान दो, ये जवाब सिर्फ अपने लिए नहीं था। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर। साइकोलॉजी एंगल, हाई कॉन्शियसनेस वाला इंसान कभी अकेला नहीं सोचता, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, कलेक्टिव अवेयर होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को उस सलाम में शामिल कर लिया। यह जवाब सिखाता है ट्रूथ एलिटिस्ट नहीं होती, एनलाइटनमेंट अकेले का नहीं होता, जो ऊपर पहुंचा वो नीचे वालों को नहीं भूलता। और फिर ऐलान हुआ,
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह सिर्फ गवाही नहीं थी, यह एग्जिस्टेंस की समरी थी। 1400 साल पहले एक रात ऐसी आई जब जमीन से अर्श तक का फासला सिमट गया और एक बंदे ने वो मंजर देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये वाकया रज्जब की 27वीं रात का है, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में आराम फरमा रहे थे। तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उनके साथ एक जन्नती सवारी भी था जिसका नाम बुराक था। ये जन्नत की एक खास सवारी है जिसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहाँ तक उसकी नजर जाती उसका पहला कदम वहीं पड़ता था। आप उस पर सवार हुए और पलक झपकते ही मक्का से बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। वहाँ एक रूहानी मंजर आपका इंतजार कर रहा था। जब आप वहाँ पहुंचे तो तमाम पैगंबर आपके इस्तकबाल में अदब से खड़े हो गए। फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत जिब्रील ने हमारे नबी को आगे बढ़ाया। आपने तमाम नबियों की इमामत की, जिससे यह साबित हो गया कि आप ही इमामुल अंबिया यानी नबियों के सरदार हैं। इसके बाद मेराज का वो आसमानी सफर शुरू हुआ। आपके लिए 7 आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। जब आप पहले आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जब दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हजरत ईसा और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। फिर आप उस मकाम पर पहुंचे जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये वो बेरी का पेड़ है जहां जाकर हजरत जिब्रील भी रुक गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे कदम बढ़ाया तो अल्लाह के नूर से मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ से आगे का सफर हमारे नबी ने तन्हा तय किया। अल्लाह ने अपने सारे के सारे पर्दे हटा दिए और कहा, ए मेरे प्यारे नबी, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। फिर अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाजें तोहफे में दी। लेकिन जब आप वापस लौट रहे थे तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत इतनी नमाजें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अपने रब से कमी की दरख्वास्त कीजिए। हमारे नबी बार बार अल्लाह की बारगाह में गए और नमाजें कम होती गई। आखिर में सिर्फ 5 नमाजें बची तो नबी पाक ने फरमाया, अब मुझे शर्म आ रही है। बेशक वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे, उन्हें एक दिन निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस जहन्नम में डाले जाने की बात हो रही है उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक जो लोग हमारी आयात का इनकार करते हैं हम उन्हें आग में डालेंगे। जब उनकी खालें जलकर खत्म हो जाएंगी तो हम उन्हें नई खालें बदल कर देंगे ताकि वो अजाब का मजा चुकते रहें। इसी तरह वो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते, इन पर जहन्नम में सानिप और बच्चों मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये आम सांप और बच्चों नहीं होंगे, बल्कि ऐसे खौफनाक होंगे कि जब एक बार डिसेंगे तो उसका दर्द 40 साल तक महसूस होता रहेगा। और जो मुसलमान दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता, उसकी कब्र में भी अजाब के लिए सानिप और बच्चों मुकर्रर किए जाएंगे। ये अजाब क़यामत तक जारी रहेगा और वो शख्स दर्द और तकलीफ में मुब्तला रहेगा। अल्लाह हमें सच्चे नमाजी और नेक बंदों में शामिल फरमाए और जहन्नम के अजाब से महफूज रखे।